हेलो ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी तक दो अपने लेसन्स या दो टॉपिक्स हमने अपने कवर कर लिए हैं, जो कि थे कि सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस। अब हम अगला टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आई होप आपको वो दोनों लेसन्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब हम तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो बच्चों, जब भी हम इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ेंगे आगे टफ टॉपिक्स आते जाएंगे, बट आपको कोई भी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और मैं आपकी हर प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करूँगी। बट इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल बटन का निशान आता है उसको क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि आपको अगले नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो प्यारे बच्चों, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आप मुझे कोई प्रॉब्लम बताएंगे और मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। फिर भी अगर कोई कमेंट रह गया हो मुझसे पढ़ने में, तो आई एम सॉरी, और मैं फिर से कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एवरी सेंटेंस हैज़ टू मेन पार्ट्स। देखो बच्चों, जब मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ, जब भी हम कोई लाइन लिखते हैं, कोई भी वाक्य लिखते हैं, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं मेन। एक तो करने वाला, कोई काम जो उसमें कर रहा है वो, और एक वो काम जो किया जा रहा है। तो जो दो पार्ट हैं, इनको अलग अलग बांट दिया गया है ग्रामर में। तो जो करने वाला है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम है या जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसको जब हम आगे यहाँ पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एवरी सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट्स। कहता है कि प्रत्येक सेंटेंस में प्रत्येक सेंटेंस में टू मेन पार्ट्स होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं। दैट आर, जो कि है सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। बट हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही याद रखिए। तो सब्जेक्ट क्या होता है, अब देखिए। सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता है कि सब्जेक्ट जो है एक वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, अबाउट विच समथिंग इज सेड इन सेंटेंस। जिसके बारे में, अबाउट विच, जिसके बारे में समथिंग, कुछ भी, इज सेड, कहा गया है, इन सेंटेंस में, लाइन में किसी भी चीज के बारे में अगर कुछ कहा गया है, वो वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। आगे जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभी आप डेफिनेशन देख लीजिए प्रेडिकेट की, और देख लीजिए प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रेडिकेट भी एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह हो सकता है। दैट सेज और से समथिंग, जो कहता है किसके बारे में, कुछ किसी के बारे में, अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। प्रेडिकेट लाइन का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, वो प्रेडिकेट होता है। तो देखिए, आप जब एग्जाम्पल देखेंगे ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई ईट, मैं खाता हूँ। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। द ब्यूटिफुल गर्ल सिंग्स, वह सुंदर लड़की गाती है। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। अब इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम अलग अलग करके आपको समझाते हैं। देखिए, दो पार्ट हमें बांटने हैं। हमें सब्जेक्ट पता करना है इन सेंटेंसेस का, और प्रेडिकेट पता करना है। तो सब्जेक्ट का क्या रूल बताया था कि वह है वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके बारे में लाइन में कुछ कहा गया है। आई ईट, मैं खाता हूँ, किसके बारे में बात हो रही है, मैं के बारे में, मेरे बारे में। तो ये आई जो है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ईट, मैं खाता हूँ, बाकी का जो काम हो रहा है वो क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट है वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, वो है वी। ठीक है, ये है वी, ये सब्जेक्ट है। आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, बाकी का बचा हुआ हिस्सा जो है वो है प्रेडिकेट, हम पढ़ रहे हैं, ये प्रेडिकेट है। द ब्यूटीफुल गर्ल सिंग्स। अब देखिए, द ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की, ये जो गाती है, कौन कौन गाती है, किसके बारे में बात हो रही है, उस गर्ल के बारे में। तो सिर्फ गर्ल को हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, हम पूरा फ्रेज लेंगे, यानी कि पूरा ये ग्रुप ऑफ वर्ड लेंगे, द ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, द ब्यूटीफुल गर्ल, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो अभी बताया था ना, ये वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। दैट ब्यूटीफुल गर्ल, दैट हैंडसम बॉय, ठीक है, दैट ब्यूटीफुल फ्लावर, कुछ भी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है या ओनली वर्ड भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। और जो बात की जा रही है, जो हो रहा है बाद में, वो उसका प्रेडिकेट होता है। तो ये सिंग इसका प्रेडिकेट है।
आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, तो क्या है सब्जेक्ट इसमें? ये यस, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, ये आई है। ठीक है, मेरे बारे में बात हो रही है, मैं दिल्ली गया, तो मैं, मेरे बारे में बात हुई, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, और बाकी जो काम हो रहा है वो क्या हो गया? प्रेडिकेट, वेंट टू दिल्ली। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, बहुत अच्छे से आप लोग लर्न करेंगे। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा ये टॉपिक है और बहुत ही आसान भी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। नेक्स्ट वीडियो तक आपको खुश रहना है, पढ़ते रहना है। थैंक यू।